केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ बिल को लेकर के देश में काफी घमासान मचा रहा। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर इसे राजनीति की भेंट चढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अब वो समय भी निकल चुका है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले की सुनवाई को 20 मई तक के लिए टाल दिया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके इससे दरअसल किस पक्ष को झटका देने वाला है, इस रिपोर्ट में इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, याद रहे जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को टाला था तब उन्होंने कहा था कि वो अंतरिम आदेश यानी कि अंतरिम निर्देश जारी करने के लिए 3 मुख्य मुद्दों पर बहस करेंगे। इस रिपोर्ट में हम लीगल एक्सपर्ट से इन तीनों मुद्दों के बारे में जो उनकी राय है उसको समझेंगे, जिस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं। पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद में इस मामले को जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच को जो है ट्रांसफर कर दिया गया। आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अपने आप को इस मामले से अलग करते हुए कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की बात कही थी। जस्टिस खन्ना के रिटायर होने के बाद में अब जस्टिस गवई की बेंच इस मामले को देख रही है। इसे लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की के मुसलमानों की इस पर नजर बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। कोर्ट में पहला मुद्दा उन संपत्तियों को वक्फ के रूप में घोषित करने से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जिन्हें या तो वक्फ बाय यूजर या फिर वक्फ बाय डीड के माध्यम से वक्फ घोषित किया गया था। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय से वक्फ संपत्ति के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, भले ही कोई लिखित वक्फ डीड या फिर औपचारिक दस्तावेज उसमें मौजूद ना हो। ऐसी संपत्तियों को लंबे समय से इस्तेमाल होने के आधार पर वक्फ माना जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जो अपोस्टेड लोग हैं उनके अलावा केवल मुसलमानों को ही इन निकायों का प्रबंधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड और परिषद में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। तीसरा तर्क एक प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि यदि कलेक्टर इस किसी भी मामले की जांच करता है कि कोई भी संपत्ति सरकारी भूमि है या फिर नहीं है तो ऐसी संपत्ति को जांच के दौरान वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कलेक्टर को शक है कि कोई जमीन सरकारी है तो जांच होने तक उसे वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। और किसी भी देश की न्याय जो प्रणाली होती है उसमें यही होता है, जब तक हम एक डिसीजन पर नहीं पहुंचेंगे उस जमीन को हम किसी का भी नहीं मान सकते। बेंच ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 19 मई तक अपने लिखित नोट जमा करने का निर्देश दिया था और आज 21 मई हो चुकी है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो साल 1995 के मूल वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोधों पर विचार नहीं करेगा। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो वक्फ एक्ट 1995 पर कोई भी रोक नहीं लगाएगा। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वर्तमान में पंजीकृत और अधिसूचित वक्फ संपत्तियां जिनमें वक्फ बाय यूजर के तहत आने वाली संपत्तियां भी शामिल हैं उनको फिलहाल डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा था कि केंद्रीय वक्फ परिषद या फिर राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, जब बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो उस दौरान सरकार ने यह भी कहा था कि अभी जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन्हें वक्फ ही माना जाएगा और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य बिल्कुल भी नहीं होंगे, जिसे लेकर के सबसे बड़ी आपत्ति दर्ज की जा रही थी। कानून के खिलाफ में दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है केवल वो लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। कपिल सिब्बल हो या फिर दूसरे जो तमाम वकील हैं,
इस मामले में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी करके जो वक्फ बिल था इसको निरस्त करवाया जाए और जो पुराने ढर्रे पर हम चले आ रहे थे उसको ही लागू किया जाए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे। इस पर एसजी ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन 1995 के कानून में भी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतवली को जेल जाना पड़ेगा, अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो जेल जाएगा। यह 1995 से है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं 14वीं सदी की हैं, इनके पास में रजिस्ट्रेशन या फिर सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर किया जाएगा? उनके पास में क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या जो है बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले केवल मुस्लिम ही वक्फ बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह सीधे तौर पर अधिकारों का हनन है। वैसे तो एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष और कपिल सिब्बल जैसे वकील डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन जब यहां पर डेमोक्रेसी दिखाई जाए तो इनको तकलीफ होती है। आर्टिकल 26 कहता है कि नागरिक धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं। इस मसले पर सीजेआई और एसजी के बीच में तीखी बहस देखने को मिली थी। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में मुसलमानों को शामिल करेगी। एसजी ने कहा कि वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इस पर बेंच ने कहा कि नए एक्ट में वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से 8 मुस्लिम होंगे। इसमें से 2 ऐसे जज हो सकते हैं जो मुस्लिम न हों। ऐसे में बहुमत गैर मुसलमानों का होगा। इससे संस्था का धार्मिक चरित्र कैसे बचेगा? सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों वक्फ संशोधन कानून को संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और अनुच्छेद 30 के तहत चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि धर्म किसी का भी निजी मामला होता है, ऐसे में सरकार इस मामले में कानून बना करके दखल नहीं दे सकती। देश के कई गैर सरकारी संगठनों, मुस्लिम संगठनों और विपक्षी कांग्रेस समेत कई लोगों ने इस कानून के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे रखी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो चुनिंदा याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से याचिकाओं की झड़ी लगा रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके का करने से जो है कोर्ट पर दबाव बनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनिंदा और वैलिड पिटीशंस पर ही हियरिंग करेंगे। पिछली सुनवाई में ये बातें उठ चुकी हैं। जो याचिकाकर्ता है उनका कहना है कि नया वक्फ संविधान के अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस अनुच्छेद के तहत दोस्तों भारत के हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म को मानने, अपनी परंपराओं का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी भी वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक या फिर अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को नियंत्रित और प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक संपत्ति और संस्थानों का प्रबंध करने का दरअसल अधिकार देता है। ऐसे में अगर वक्फ संपत्तियों का प्रबंध बदलता है, ये इसमें गैर मुसलमानों को शामिल किया जाता है, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। यह विपक्ष की सबसे बड़ी दलील है। याचिकाकर्ता के मुताबिक नया वक्फ कानून अनुच्छेद 26 का भी उल्लंघन करता है। दोस्तों, यह अनुच्छेद धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक संगठनों के रखरखाव का अधिकार देता है और विपक्ष कह रहा है, और जितनी भी ये पिटीशंस डाली गई हैं वो ये कह रही हैं कि आर्टिकल 26 का सीधे तौर पर यह वायलेशन है। मगर अब नए वक्फ कानून से धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसी तरीके से अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनना अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लंघन माना जाता है। यह विपक्ष की दलील है। इन अनुच्छेदों को उद्देश्य अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों की रक्षा करना और उनकी संस्कृति, भाषा और शिक्षा को बढ़ावा देना है। किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी अलग भाषा के लिए या फिर संस्कृति को बनाए रखने का हमारा जो संविधान है वो अधिकार देता है। लेकिन सरकार का इंटेंट क्या है? सरकार भी ये कह चुकी है कि इस मामले को लेकर के जो भी हमने पार्लियामेंट्री तरीके से कानून जो हमने पारित किया, और इस कानून का जो मेन इंटेंट है वो ये है कि जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जिन्हें लंबे समय से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है, उस पर नकेल कसना हमारा दरअसल मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के तहत
जितनी भी कई सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिनको हथिया लिया गया और दबंग लोग उस पर राज कर रहे हैं, गरीब लोगों की संपत्तियों को हथिया करके। तो ऐसे में इस पर नकेल कसना जरूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का तो कब्जा पार्लियामेंट पर भी है। वो देश की किसी भी जमीन पर जो हाथ रख देते थे कि वो जमीन हमारी है, उस पर पूर्णतया रोक लगेगा। मसलन इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगा।